नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। देखिए, कल बिहार सरकार की याचिका को वापस लेने का फैसला सरकार के द्वारा वहाँ किया गया और बिहार सरकार यूँ कह लीजिए कि इस साजिश में शामिल रही है ना। इंडिया गठबंधन वाले जितने हैं आपको पलीता लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं, है ना। साथ ही साथ ऐसे ऐसे तमाशबीन हैं जो मजाक बनाने में बड़े माहिर हैं, खुद से कुछ नहीं करते। तो मजाक बनाने वाले और मजाक बनाने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग कभी जीवन में प्रगति नहीं करते हैं तो उनको दूसरों का मजाक बनाना बहुत पसंद है, समझ रहे हैं ना। खुद से कभी जीवन में नहीं कुछ किए, कुछ भी नहीं, और स्वयं अपनी हंसी करा रहे हैं। चलिए आते हैं आपके मुद्दे पे। मित्रों देखिए, बीएड के लिए कुछ संभावनाएं अगर बन रही हैं तो है 72,825 की पुरानी भर्ती, और वहीं से आपके लिए रास्ता निकलेगा। चाहें तो आप उस रास्ते को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और निश्चित रूप से उसमें आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांस हैं। रही बात यह कि देखिए, पुराना विज्ञापन है, चूँकि आपको अच्छे तरीके मालूम है कि उस पर एनसीटी ने आदेश भी दिया हुआ था, उस पर काउंसलिंग चल रही थी और सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में उसको 17 जुलाई 2017 को बहाल भी किया। तो अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से उस पर चांस हैं, लेकिन उसके लिए याचिका के थ्रू जाना होगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप इच्छुक हैं तो याची बन सकते हैं। 9219166752 पे आप मैसेज करिए और वहाँ पे आप याची बन जाए। मित्रों, मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता जीआईसी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ओटीआर इत्यादि की प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए। विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज़, एक बात और, अगर आप ये ओटीआर कर लेते हैं तो आपका फार्म तुरंत ही भर जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि डिटेल आपने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको बार बार नहीं बताई जाएंगी। इतना तो आप समझते ही, यारों की भर्ती आई हुई है, नवंबर में उसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग इस पर भी जल्दी इसको भरें, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी, 411 पद हैं। और अगर आप कोशिश करें तो इसमें सफलता ले सकते हैं, क्योंकि जीएस का पूछता है 120, उसके बाद में आपका हिंदी पूछता है, सामान्य हिंदी। तो अच्छा कर सकते हैं, प्रयास अपना जारी रखिए और भर दीजिए आप लोग फॉर्म। तो एक बात और, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम इसलिए जोड़ने के लिए परेशान हैं। हम ये देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कोशिश करके वहीं पे आके ठिठक जा रहे हैं। तो ठिठकना मत मेरे भाई। आपकी भलाई के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो आपको जोड़ना चाहता है, बस यही हमारा हुआ है। बाकी हमारे पास में जोड़ने का दूसरा भी ऑप्शन है ना। हम अपने चैनलों का प्रारूप 15 अक्टूबर से चेंज करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, 15 अक्टूबर में कम दिन रह गए, आज 11 अक्टूबर हो गए। तो जाहिर सी बात है कि आगे स्थितियाँ बहुत ही नॉर्मल हैं। आगे हमारे लिए बहुत से चांस है। जब राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव घोषित हो चुके हैं, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो आपके संघर्ष का ये साथी अगर आपके मुद्दे को उठा रहा है तो आपको लपक लेना चाहिए। और पता लगा हम भी छोड़ दिए, बाकी जगह आप जाकर के देख लीजिए क्या कंडीशन है। सिर्फ निराशा का वातावरण है, आपका कोई भला कराने के लिए तैयार नहीं है। इस पे आपको तय करना है। हमने अपनी ओर से जो प्रयास करना था कर लिया, और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं इस पर। समझदारी इशारा काफ़ी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है, आपको तय करना है। हमने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया और प्रयास करने में हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब हमें आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, और उसके लिए आपको बार बार, और यही नहीं,
आपको मार्गदर्शन अकादमी पर भी आना है, उस पर जुड़िए, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ ASM पे जुड़ लिए, खाना पूर्ति हो गया। जितने लोग जुड़िए, मार्गदर्शन अकादमी पर भी जुड़िए, यही चाहते हैं। और एक बात और, प्रवक्ता के लिए आयु सीमा में वृद्धि करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो LT ग्रेड का निकलेगा उसमें आप लोगों को 2 साल की छूट दे रहे हैं हम लोग, इसको 5 साल तक बढ़वाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती है। पुरानी पेंशन के लिए जो मित्र हमारे परेशान हैं, साथी कर्मचारी, वे परेशान ना हो। चुनाव का समय है, जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया गठबंधन घोषित कर रहा है कि हम दे देंगे, और चूँकि हिमाचल प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक के सभी नतीजे देख चुके हैं, तो ये पुरानी पेंशन देंगे। भाई हम लोगों की सीधी सी मांग है कि अगर आप पुरानी पेंशन नहीं देना चाहते, मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप भी पेंशन मत लीजिए। आप लोग जितनी बार विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उतनी बार की आपकी पेंशन बनती है। आप लोग जनप्रतिनिधि, आपको पेंशन या वेतन की क्या आवश्यकता है? अगर आप जनसेवा की भावना से आए हुए हैं तो आपका वेतन तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। जनता की सेवा की भावना से आए हैं, है ना। मुनाफा कमाने और पैसा कमाने आए हैं तो कोई मतलब ही नहीं। नियम से तो इनका वेतन समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि ये वेतन के नाम पे जो इनकी लूट मची हुई, इनको वेतन क्यों दिया जाता है हमें समझ नहीं पाते। संसद के सत्र में थोड़े दिन तक ये शामिल हो जाते हैं, और इसके बाद में हल्ला करके संसद को